जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं क्या उपहार लेके जाऊं बाबा के लिए। अब ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं उन्हें दे सकूं, पर फिर भी मैंने ये सोचा कुछ तो देना पड़ेगा। देना होता है ना जन्मदिन पे। तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक विश्वास लेकर के जाती हूं जो उन्हें दूंगी कि मां यमुना की सफाई बहुत जल्द पूरी होगी और एक अविरल रूप यमुना का, एक अविरल रूप यमुना का दिल्ली समेत पूरा देश देखेगा। तो बाबा मेरी ओर से यही उपहार मानिए कि उस काम में मैं, मेरी सरकार 24/7, हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, कपिल भैया बैठे हैं, और मैं आपके आश्रम में भी गुरुजी जब गई तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस जन्म में ये मौका दिया दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने का। तो ये सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ मां यमुना की सेवा कर सकूं और जितना काम भी मां यमुना के अविरल रूप को लाने के लिए जरूरी है उसे हम दिन रात करें और अपने दिल्ली की इस आराध्य मां को जल्द से जल्द उन्हें सौंपे। बोलो मां यमुना मैया की, मां यमुना मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बजाइए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है पूज्य महाराज श्री के जन्मोत्सव के उपहार के स्वरूप में मां यमुना, जिनमें हम सभी हिंदुओं की परम आस्था है, उनका अविरल स्वरूप बने, वे प्रदूषण से मुक्त हों, ऐसी हम सब कामना करते हैं। पूज्य महाराज श्री भी उनका अभिनंदन कर रहे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि वे अपने संकल्प में सफल हों, आगे बढ़ें। ये पुस्तक मेरा सन्यासी जो आज विमोचन हुआ है, जिस पुस्तक का, उसका पूरा सेट, ये बालाजी का विग्रह भेंट कर उन्हें उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं इस बीच आग्रह करता हूं बागेश्वर परिवार के एक अहम सदस्य और दिल्ली के लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपरिचित चेहरे श्री मनोज तिवारी जी को कि वे पूज्य महाराज जी के इस जन्मोत्सव पर और बेटियों के लिए आयोजित इस ज्ञानोत्सव पर अपने भाव एक गीत के रूप में व्यक्त करें ताकि हम सभी उनकी गीत प्रतिभा को भी सुन पाएं, जान पाएं। और इसके बाद पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन हम सुनेंगे। मनोज तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेम से बोलिए बागेश्वर सरकार की। दोनों हाथ उठा के कहिए बालाजी महाराज की। हमें गीत जो महाराज जी के ही प्रवचनों से हमने निकाला है, एक प्रकार से आप समझ ले इस गीत के रचयिता स्वयं बागेश्वर पीठाधीश्वर ही है, जिनका आज जन्म दिवस है। रेखा दीदी आप इसको सुन के जाना, कपिल भाई, मिथिलेश तिवारी, और ये गाना मैं ट्रैक के साथ गाऊंगा जी। जोरदार तालियां बजाइए भैया मनोज तिवारी के लिए। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने बागेश्वर धाम के एक उत्सव में अपनी भागीदारी, अपनी उपस्थिति व्यक्त की है। और अब वो क्षण आ गया जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन उनके जन्मोत्सव पर आपके भीतर का उत्सव देखकर क्या भाव उमड़ रहे हैं वो उनके आशीर्वचन में हमें सुनने मिलेंगे। आप लोग सुनना चाहते हैं ना, तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। वो हम आपको शेयर करें। आज हम एक बड़ा संकल्प दिल्ली में, जैसे मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि हम आपको गिफ्ट के रूप में यमुना जी की सफाई दे रहे हैं। हम भारत के पूरे सनातनियों को अपने जन्मदिन के रिटर्न गिफ्ट में वचन दे रहे कि 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह करेंगे। हर दिन एक बेटी का विवाह करेंगे। सुबह सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में जब हम सोएंगे तब एक बेटी का विवाह का वचन लेकर के सोएंगे।
भले ही वो शिवरात्रि पर हो, भले ही, तो अब जो 325 बेटियों का विवाह होना था वो 365 बेटियों का होगा। मतलब हर बेटी का एक दिन में एक कन्यादान, सबसे बड़ा दान, जोर से बोलो, सबसे बड़ा दान। और दूसरा संकल्प हमने आज लिया जन्मदिन पर, कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए, तो दूसरा लिया बागेश्वर धाम पर 365 दिनों तक, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक यज्ञ चालू रहेगी। प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान बागेश्वर धाम पर ब्राह्मणों के द्वारा अनवरत चलेगा। बागेश्वर धाम की उस यज्ञशाला में, जिस यज्ञशाला में दादा गुरु ने हवन किया, सन्यासी बाबा ने हवन किया, आज उन्हीं सन्यासी बाबा के नाम की मेरा सन्यासी पुस्तक का विमोचन हुआ। उन्हीं गुरु जो 300 साल से अचेतन रूप से, अदृश्य रूप से विचरण कर रहे हैं, जैसे महाअवतार बाबा, नीम करोली वाले बाबा, आपने आदि आदि नाम सुने होंगे, वैसे ही एक दिव्य चेतना का नाम है जिसने हमारी जिंदगी को बनाया, जिसने हमको कुछ कहने लायक बनाया, जिसने कुछ सोचने लायक बनाया। उस गुरु का नाम सन्यासी बाबा है। उनकी यज्ञशाला में जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, मानवता का प्रचार नहीं हो जाएगा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराएगा, तब तक अनवरत यज्ञ चलती रहेगी। लेकिन रुको 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 रुको, ठटरी के बड़े हो, रुको रुको रुको, ये तो हमने लिया है, तुमने भी तो लिया है। मतलब ये है कि हमने जो संकल्प लिया वो तो आपके कारण पूरा होना है। तुम्हें भी भगवान यदि सफल बनाए तो तुम भी यही करना। जितनी क्षमता हो उतना करना, जितनी सामर्थ्यता हो आप उतना करना, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना। तो 2 संकल्प लिए, 365 दिन में हर दिन एक बेटी का कन्यादान। देखो भाई, जो बेटियां आज आई थी ना, गोद में हमने लिया जिन नातनियों को, सब लोग जब मंच पर खड़े थे, आधी बेटियां वो थी जिनके पास दिल्ली आने का किराया नहीं था। दिल्ली आने का किराया, जब उनको खबर दी कि तुम्हारी बेटी के शिक्षा का संकल्प गुरुजी ले रहे हैं, वो पढ़ाएंगे और तुम दिल्ली पहुंच जाओ, मंच पर वो आपको चेक देंगे, तो पता है उन्होंने क्या कहा? वापसी में आके हमारी चेक दिलवा देना, हमारे पास किराया नहीं। बाद में फिर संस्था ने व्यवस्था की, गाड़ी लगाई, बस लगाई, टिकट कराई। आज भी भारत में ऐसी स्थिति है। हम उनके काम आए जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई नहीं। इसलिए हम इस प्रेरणा के साथ इस आज के जन्मोत्सव के इस पावन उत्सव पर पूरे भारत के सनातनियों से हम प्रार्थना करेंगे, हम संकल्प लें हर हाल में सनातन की सेवा चलती रहे। और सनातन का मतलब है सेवा, सुमरन और सुरति। सेवा, सुमरन और सुरति 3 सनातन के पर्याय हैं। पहला सेवा, दूसरा सुमरन, तीसरा सुरति। जब तक आपके अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा तब तक सनातन पूरा ना हो पाएगा। और सेवा के साथ उसका सुमरन, जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने आपको कुछ दिया, उसका सुमरन। और तीसरा सुरति, जो भी करो सजगता के साथ यदि करो तो हमें लगता है कि आप जन्मदिन में जो जो सम्मिलित हुए, आपके साथ हमने तो संकल्प लिया, पर हमारे साथ आप भी संकल्प लो कि हम भी सेवा करेंगे। कौन कौन सेवा करेगा? पक्का? जोर से बोलो पक्का, जोर से बोलो पक्का, पक्का। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, ऐसे उत्सव दिल्ली में करवाते रहेंगे। प्रसन्न रहो। आज हम ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, जितना कह पा रहे हैं बस इतना ही कह पा रहे हैं। अंत में एक विचार जरूर कहेंगे। कौन कौन अपनी जीवन को सेट करना चाहता है? हाथ उठाओ। तुम सेट नहीं करना चाहते? ठटरी के भरे। कौन कौन करना चाहते? भाई हम तो करना चाहते। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। तुम्हारे घर पे टीवी सेट है, किचन सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, फिर माइंड क्यों अपसेट है? जब इतने सेट हैं फिर माइंड क्यों अपसेट है? तो कौन कौन अपने जीवन को सेट करना चाहता?
ये सेट भले ही घर पर ना हो, माइंड सेट कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट करना है तो माइंड सेट रखना होगा कि जो हो रहा वो बेहतर हो रहा, जो होगा वो बेहतरीन होगा। इसी के साथ आप सब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और हां, हम अभी रुकेंगे, एक एक करके लाइन से सबको मिलेंगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप हमको हमारा गिफ्ट देते जाना, धीरे धीरे खिसकते जाना। यहाँ के बाद हम 2 दिन की छुट्टी लेंगे, फिर 3 दिन के लिए ऊर्जा संचय समागम के लिए पहुंचेंगे तिरुपति बालाजी। फिर 14 और 15 तारीख को बागेश्वर धाम पर रहेंगे। 15 तारीख को आज जिन लोगों को हम नहीं मिल पाए उनको हैप्पी बर्थडे का दूसरा बर्थडे बागेश्वर धाम पे मनाया जाएगा।